केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती की याचिका खारिज, कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा ईडी को मिले रिमांड गैर कानूनी नहीं, ईडी के तथ्य के मुताबिक केजरीवाल घोटाले में शामिल। ईडी ने कोर्ट के सामने रखा मनी ट्रेल, कोर्ट ने कहा केस केजरीवाल और ईडी के बीच में केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं। गवाहों पर शक करना, कोर्ट पर शक करना, हाईकोर्ट ने कहा बयान से फंसाया गया, इससे सहमति नहीं। कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, अब सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा केजरीवाल सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले संजय सिंह, कहा गवाहों के 10 बयानों को छुपाया गया है, केजरीवाल के खिलाफ झूठे गवाह किए गए तैयार। कोर्ट की टिप्पणी से आम आदमी पार्टी को ऐतराज, सौरभ भारद्वाज ने कहा गवाहों पर दबाव डालकर बयान दर्ज किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, बातें करोड़ों की हो रही है लेकिन पैसा नहीं मिला, 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भारतीय जनता पार्टी, कहा सबूतों से साफ पॉलिसी बनाने में केजरीवाल ही थे मुख्य सूत्रधार। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दिया फैसला। सुधांशु त्रिवेदी बोले चोरी करते हैं तो चुकाना पड़ता है, केजरीवाल ने दिल्ली को किया शर्मसार। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कोर्ट ने माना केजरीवाल भ्रष्ट है। एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को बताया 21वीं सदी का अहम चुनाव, कहा यह चुनाव विकसित भारत का विजन है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में लड़ रही है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से नफरत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक बार फिर मुस्लिम लीग से की तुलना। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना, बोले गलत हाथ में जाता है वोट तो आतंकवादियों को खिलाई जाती है बिरयानी। असम के लखीमपुर से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, बोले जवाहरलाल नेहरू ने चीनी आक्रमण के दौरान असम को बाय बाय कहा। चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा मोदी सरकार में 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता चीन। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना, बोले देश को पीछे ले जाएगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, एनडीए की सोच विकसित राष्ट्र वाली। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, शिवसेना उद्धव गुट को मिली 21 सीट, कांग्रेस 17 तो एनसीपी शरद गुट 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया दावा, किसी भी सीट पर कोई मतभेद नहीं, सांगली सीट से उद्धव गुट और भिवंडी सीट पर एनसीपी गुट लड़ेगी चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, 365 दिन भी आए तो हार तय है, बीजेपी के लोग बिहार में डरे हुए हैं। पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी की बड़ी तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्णिया में आरजेडी ने की राहुल गांधी से साझा रैली करने की अपील। दिल्ली में जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी का धरना प्रदर्शन जारी है, ईडी सीबीआई के चीफ बदलने की मांग, आम आदमी पार्टी का भी मिला साथ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमनतुल्लाह खान को जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने का निर्देश, ईडी ने समन की नजरअंदाजी का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार की कब्र पर फतिहा पढ़ने की दी मंजूरी, आज ही गाजीपुर पहुंचेगा अब्बास अंसारी। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं के सौदागरों पर एक्शन, भागीरथ पैलेस में क्राइम ब्रांच का छापा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जी न्यूज की खबर के बाद एक्शन, बड़े ब्रांड की नकली दवाइयों का खुलासा, कई फैक्ट्रियों की भी जानकारी मिली। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में चौंकाने वाला मामला, समोसे में मिला कॉन्डम और गुटखा, एक की गिरफ्तारी समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 17 पेटी अवैध शराब बरामद, कार भी जब्त। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, 6 घर आग की चपेट में आए, लाखों का सामान जलकर के खाक। रामपुर में 3 साल की मासूम का मिला शव, बच्ची के दोनों पैर काटकर कूड़े में फेंके, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुरादाबाद में नाबालिग मॉडल से गैंगरेप, लड़की को होटल में छोड़कर भागे, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में फ्लोर मिल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, गोदाम में सारा सामान जो रखा था जलकर के खाक। लखनऊ के खनिज भवन में लगी भयंकर आग, बाहर कर्मचारी भागे, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर में विजय नारायण हत्याकांड का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तुर्की ने इजरायल में सामानों के निर्यात पर लगाई रोक, गाजा में युद्ध विराम तक रोक जारी रहेगी। चीन ने एक बार फिर की रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता की पैरवी, विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी विदेश मंत्री के सामने भी उठाया मुद्दा। लेबनान में इजरायली हमले से हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत, आईडीएफ ने वीडियो जारी किया।
यूक्रेन के पोल्टावा पर रूस ने की स्ट्राइक, हमले में 1 की मौत हुई, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस ने स्पेस रॉकेट की टेस्ट लॉन्चिंग को किया स्थगित, लॉन्चिंग को स्थगित करने के पीछे की वजह साफ नहीं। हांगकांग में सोना तस्करी के धंधे का पर्दाफाश हुआ, एयरपोर्ट पर तस्कर के पास से मिला 146 किलो सोना। मोजाम्बिक में नाव दुर्घटना में अब तक 96 लोगों की मौत हुई, पुलिस ने 5 लोगों के शव किए बरामद। पंजाब और हैदराबाद के बीच में आज खेला जाएगा मैच, मोहाली में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला।